इस दुनिया में 100% लोगों में से 80% लोग अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होते हैं। उनके कोई सपने नहीं होते। वो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं, खुश होते हैं, मस्त होते हैं। बाकी के 20% लोग ही सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि वो देख तो लेते हैं एक बड़ा सपना, लेकिन कोशिश नहीं कर पाते हैं। थोड़ी बहुत कोशिश करती भी हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करने से आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए सपना देखो तो उसे पूरा करने के लिए, भूलने के लिए नहीं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जैसा कि आप लोग को परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे यहाँ वाईफाई नहीं चल रहा था, तो आज भी मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था और आज लगभग 2 बजे वाईफाई चलना स्टार्ट हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे पीडीएफ पढ़ूँगी, तो ये भी सही हुआ मेरे लिए कि पीडीएफ पढ़ने के लिए टाइम मिल गया। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है और मैं अभी पढ़ रही हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ज्योग्राफी के, जो भी। ऐसे ज्योग्राफी कहिए तो साइंस है, लेकिन अगर अच्छे से उसे पढ़ा जाए तो बहुत ही मज़ा आता है ज्योग्राफी पढ़ने में। कल लगभग मैंने 5 घंटे पढ़े थे। आज कितना देर पढ़ती हूँ वो आप लोगों को आगे दिख जाएगा, बिकॉज आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी शाम में और मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई थी। दिन में जितना पढ़ा था बस उतना ही पढ़ा था। कितना पढ़ा था मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो अपना एक गोल फिक्स करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करिए। ऐसा नहीं कि ये भी एग्ज़ाम दे लेते हैं वो भी दे लेते हैं, किसी न किसी में तो ज़रूर हो जाएगा। अगर वो करते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाइएगा। मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप टीचिंग एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए, या जो भी एग्ज़ाम रहता है बहुत सारे लोग कहते हैं ये दे लेते तो सही रहता, वो दे लेते। लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ कि उससे ना हमारे जीवन में भटकाव आएगा। ये भी दूंगी वो भी दूंगी तो फिर मैं अपने टारगेट से हट जाऊंगी जो मैंने फ़िक्स किया है। तो इसलिए मैं सारे एग्ज़ाम नहीं देती हूँ। स्टेट पीसीएस का मैंने बस एक बार दिया था और अभी तो फ़िलहाल मेरा भी कोई देने का इरादा भी नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा भटकाव आता है। और सबसे पहले अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि जीएस को अच्छे से मैं कंप्लीट करूं, और ताकि और भी अगर एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस का तो मैं दूंगी ही, लेकिन अभी मैं सबसे पहले अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूं। जीएस एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो स्टेट पीसीएस के लिए भी सही रहेगा मेरे लिए। हाँ, मुझे एक कमेंट आया था न्यूज़पेपर को लेकर के कि आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हिंदी के लिए तो देखिए मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ दैनिक जागरण, और इंग्लिश वाले द हिंदू पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरा न्यूज़पेपर छूटा हुआ है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स कर रही हूँ और यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता है जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो अभी कुछ टाइम से मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रही हूँ बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं मिल रहे हैं, और अभी करंट अफेयर्स का क्लास ही है पेंडिंग, तो सबसे पहले मैं उसे कंप्लीट करूँगी, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और हर दिन मुझे ना जब दोबारा पढ़ने बैठती हूँ तो लेट होते रहता है। मेरा टारगेट रहता है हार्डली 11 बजे मैं बैठ जाऊँ, बट नहीं हो पाता है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई। मैं सोची कि फ्रूट्स लेकर के बैठ जाती हूँ और साथ के साथ खा भी लूँगी, तो इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किए, और उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं बैठ गई कि चलो बाद में खा लेंगे, और डायरेक्ट मैंने आज लंच ही किया। आजकल दिन रात कुछ भी नहीं देख रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। यही चक्कर में आज शाम में मेरा तबीयत ख़राब हो गया, बिकॉज मैं नींद पूरी भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, ना अच्छे से खाना खा रही हूँ। तो मुझे क्या हो रहा था कि एकदम शाम में ऐसे पढ़ के जब मैं उठी 6 बजे तो मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था जैसे डेंगू में हो रहा था ना, सारा कुछ वही हो रहा था मेरे साथ। और इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगा शायद बाहर थोड़ा सा टहलूँगी ना तो सही हो जाएगा, बट उससे भी नहीं हुआ। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूँ, लेकिन ये हेल्थ जो है वो कभी कभी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे तो मेंटली मैं हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ, बट हेल्थ का नहीं कुछ कहा जा सकता है कि वो कब सही है कब ख़राब हो जाए। लोग कहाँ जो तुमको टोके, भीड़ कहाँ जो तुमको रोके, जीत के पथ पर कर तो प्रस्थान, अकेलापन का बल पहचान। आज की डेट में लोग अकेले रहना नहीं पसंद करता है। अकेले व्यक्ति को कमज़ोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है।
अकेले हम रहते हैं तो खुद के बारे में सोचते हैं, और जब भीड़ में रहते हैं ना तो सबके बारे में हम सोचते हैं। मुझे अकेले रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने बारे में सोचती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर अकेले हूँ तो कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अकेले चलने का जो साहस रखते हैं वो व्यक्ति जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से नहीं डरते हैं। ज़्यादातर लोग रास्तों पर बने बनाए भीड़ में चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते हैं। जब भी आप कुछ नया और बेहतर कर रहे होते हैं तो आप खुद को अकेला पाते हैं। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कुछ लोग अकेलापन को दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपना अकेलापन कमजोरी लगता है, लेकिन जो लोग अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं वह इस अकेलेपन की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं क्योंकि वह अकेलेपन की ताकत को समझ पाते हैं। अकेलापन परेशानी नहीं बल्कि वरदान है अगर आपको उसकी सही पहचान है। जो चलता है अकेला वही बलवान है, भीड़ में तो चलते हजारों इंसान हैं। अभी मैं PYQ कर रही थी जिसमें कि मुझे लगता है कि 50% क्वेश्चन मेरे सोल्व हो रहे थे, बट 50% से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 100% होगा तभी एग्ज़ाम में जा कर के 50% में करके आऊँगी। जो टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है बस उसी से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी। जो नहीं पढ़ा हुआ है उसे मैं टच भी नहीं कर रही थी, बिकॉज अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा था। और आज वाईफाई नहीं चलने की वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं अपना जो भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था मैं उसे आज कर पाऊँ। तो मैं बहुत टाइम से मैं क्वेश्चन सोल्व करने का सोच रही थी टाइम निकालने को, बट टाइम नहीं निकल पा रहे थे। आज मेरे पास बहुत टाइम है और मैं आज सारा कुछ कर ले रही हूँ जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। वैसे तो क्वेश्चन मुझे डेली सॉल्व करने चाहिए बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, ना मॉक टेस्ट दे रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुझे देख करके बहुत सारे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास ऐसे कि दीदी आपको देख करके मैंने भी स्टार्ट कर दी पढ़ाई, कि जब आप पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हूँ। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि डियर कुछ भी हो जाए, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है ना तो प्लीज़ छोड़िएगा मत, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए। अभी जब आपने शुरुआत की है ना बहुत बाधा आएगी, बहुत इतना आएगी ना कि मैं बता नहीं सकती। आपको तो ऐसा लगेगा ना कभी कभी कि मैं गलत कर रही हूँ अपने जीवन में, कितना अच्छा खासा जीवन चल रहा था और ये मैं छोड़ करके नरक में आ गई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा आपको डिमोटिवेशन होगा ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन आप उसे छोड़िएगा मत। इतना एक बात बस मेरा मानिएगा कि चाहे कैसा भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ टाइम के लिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ब्रेक ले लीजिएगा, लेकिन गिव अप मत करिएगा। क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है कुछ सोच लेना, कुछ करने का सोचना और फिर स्टार्ट करना और फिर करते रहना। तो अगर आप में सच में जज्बा है, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया है तो जज्बा है, और आप प्लीज़ करते रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं आप करते रहिए। बहुत सारी औरतें कहती हैं, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि दीदी मैं भी कुछ करना चाहती हूं बट मेरा एज निकल गया है और मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही कुछ करिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सिलाई, पार्लर, जो भी आप कर सकते हैं, आपका चॉइस है। आप देखिए बहुत सारी औरतों को देखिए खाना बनाने, मतलब उनका शौक़ था खाना बनाना, उसमें आगे निकल गई हैं। तो आपके पास जो है आप अपने अंदर पहले देखिए कि आपके अंदर क्या है। हर इंसान के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत होती है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर क्या है और उस छिपे हुए क्वालिटी को बाहर निकालिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, दूसरा ये काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आपके अंदर क्या है। गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ भी होगी और कोसा भी जाएगा। लेकिन हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम इतनी दूर तक आ गए हैं, और खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम और भी दूर जा सकते हैं। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा।
तो वाईफाई मेरा चलने लगा है और मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ ज्योग्राफी का क्लास, क्योंकि क्लास मेरा पेंडिंग है तो सबसे पहले मैं क्लास ही कर रही हूँ। सुबह से वाईफाई नहीं चल रहा था तो मैंने इसलिए क्वेश्चन सोल्व किए और PDF पढ़ा। जब सफलता की ख्वाहिशें आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और भी अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ जाना कि आप सफलता की एक नई इतिहास रचने वाले हो। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अभी मेरी गुड़िया रानी मेरे पास आई कि मम्मा मेरा चोटी बना दीजिए, तो मुझे क्लास बंद करना पड़ा बीच में और मैं इसकी चोटी बना रही हूँ। तो बीच बीच में देखिए ऐसे ऐसे ब्रेक मेरे साथ होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर 2 घंटे का क्लास है तो मैं लगातार 2 घंटे कर पाती हूँ, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। जब बच्चे सोए रहते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है। मैं बहुत सी लड़कियों को देखती हूँ ना कि वो अपने जीवन में काफ़ी टाइम वेस्ट करती है। मुझे लगता है क्या इसके कुछ लक्ष्य नहीं है, इसके कोई सपने नहीं है क्या? अगर अभी से सपने देखेगी सोचेगी तो भी पूरा कर पाएगी। एक बार शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद फिर वो पॉसिबल नहीं रह जाता है। उसके लिए हमें सुख चैन त्यागना पड़ता है। मैं अभी कितना स्ट्रगल करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने अपना सुख चैन सब त्याग दिया है। आज मेरा ऐसा हालत हो गया था शाम होते होते, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और इतना ज़्यादा मुझे एकदम से चक्कर आ रहे थे, मेरा पैर भी नहीं बढ़ रहा था। फिर भी हस्बैंड बोले कि चलिए थोड़ा सा ना बाहर घूम के आइएगा तो शायद अच्छा लगेगा। मैं बाहर भी घूमने गई बट अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मुझे बस वीकनेस लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैंने बस इतना ही देर पढ़ा है। बाय बाय, टेक केयर।